पाकिस्तान की मुआशी तरक्की उस वक्त तक अधूरी है जब तक मईशत की बरक़ात हर उस घराने, हर उस किसान, हर उस छोटे कारोबार और हर उस नौजवान और ख़ातून तक नहीं पहुँच जाती जिन्हें रवायती बैंकारी निज़ाम ने हमेशा नज़रअंदाज किया है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रहनुमाई में निजी शोबे के ताउन से इन तबकात को कर्ज़े फराहम करने का कदम उठाया है। इस हिकमत आलमी के तहत 5 अहम स्कीमें मुतारिफ़ कराई जा चुकी हैं, जिनकी तफसीलात मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला मनसूबा ज़रख़ीज़ी के नाम से शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए 7,50,000 छोटे किसानों को बिला ज़मानत मुकम्मल तौर पर डिजिटल अमले के ज़रिए 300 अरब के कर्जा जात फराहम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की दूसरी स्कीम वज़ीर आज़म का अपना घर प्रोग्राम है। इस कम लागत वज़ीर आज़म हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के ज़रिए कम और मुतवसत आमदनी वाले तबके को सिर्फ 5% मार्कअप पर मॉर्टगेज की सहूलत फराहम की जा रही है। और मैं इसमें सिर्फ एक जिक्र करता जाऊँ, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें कल ख़ुद एक मीटिंग की, जिसमें ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इसमें 90 बिलियन रुपए जो लोन्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और 11 बिलियन रुपया डिसबर्स हो चुका है। हमारी हुकूमत का तीसरा अहम कदम पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का इजरा है, जिसके तहत ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फराहम की जा रही है। इस सिलसिले की चौथी स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स फ़ैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मुल्क भर में पुराने ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले पंखों की जगह कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लगाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का 5वां इकदाम सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग है, जिसके तहत 2 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इनमें से पहला पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड का इजरा है, जिसके ज़रिए नैफटेक के तवसत से नौजवानों को फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले का दूसरा कदम एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इजरा है। ये 7.1 अरब रुपए का मनसूबा है, जिसके तहत मुल्क भर में स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम की जाएंगी, जहां किसानों को अपना अनाज और गल्ला महफूज करने का मौका मिलेगा और उन्हें इस महफूज शुदा अनाज पर बैंकों से कर्जा लेने की सहूलत होगी। ये 5 स्कीमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी तवज्जो पर शुरू की गई हैं और उनका मकसद मुल्क में माली शमूलियत की कोशिशों को तेज़ करने के अलावा हुनरमंद और महरूम तबकात के लिए तरक्की के रास्ते खोलना है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये कहना चाहता हूँ कि दीज स्कीम्स आर नॉट इन डिज़ाइन फेज़, दे आर इन एग्जीक्यूशन एंड वी आर इंशाल्लाह, जैसे हम अगले साल में जाते हैं, these schemes are going to be even further accelerated as we go inshallah into the next fiscal year. जनाब स्पीकर, डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में बैंकिंग यूज़र्स में इजाफा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में तेज़ी आई और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली तरसीलात का 92% बैंक अकाउंट में मौसूल हो रहा है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल निज़ाम के तहत किया जा रहा है। मैं अब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पे बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। हमारी कौमी आबादी का 67% हिस्सा 30 साल से कम उम्र आबादी पर मुश्तमल है। हमारे नौजवान हुनर, अज़्म और कुछ दिखाने के जज्बे से मैमूर हैं। वज़ीर आज़म यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म है कि हर नौजवान पाकिस्तानी को वो हुनर, वो तरबियत और वो मौके मिलने चाहिए जो उसे कौमी मईशत का फ़ाल शराकतदार बना सके। इसी विजन का अमली इजहार वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम है। जनाब स्पीकर, नौजवानों का सबसे बड़ा सरमाया हुनर है। नैफटेक के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अब तक तकरीबन 5,15,000 नौजवानों को जदीद और रवायती फ़नी तरबियत फराहम की है। इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन के मुताबिक इन तरबियत याफ्ता नौजवानों में से 53% मुलाजमतें हासिल कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे IT पर
मुबनी तरबियत के ज़रिए ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है ताकि घर बैठे फ्री लांसिंग और डिजिटल मईशत में हमारी बहनें और बेटियां भी बराबर की शरीक हों। अगर हुनर एक गाड़ी है तो सरमाया उसका ईंधन है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आज पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। जनवरी 2023 से अब तक इस स्कीम के तहत 258 अरब रुपए की रकम तकसीम की है, जिसमें से 5,34,000 से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़ीद हुए। खेलों के मैदान में भी प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए 19 मुख्तलिफ खेलों में मुल्क ग्रीड टैलेंट हंट जारी है, जिसमें PSL के मॉडल पर एक खसूसी हॉकी लीग का कमाल भी शामिल है। अगला जहांगीर खान, अगला अरशद नदीम या अगला ओलंपिक चैम्पियन शायद किसी शहर या गांव में मौजूद है जहां अभी तक हमारी नज़र नहीं पहुंची। ये प्रोग्राम उसे ढूंढ निकालेगा। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम सिर्फ अफलाई खराजात नहीं, ये हमारी हुकूमत की सबसे मुनाफे बख्श सरमायाकारी है, क्योंकि हमारी हुकूमत नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल का नमार समझती है। जनाब स्पीकर, एक फॉरवर्ड लुकिंग और जामे तजारती पॉलिसी हमारी माशी इस्लाहाती एजेंडे का अहम जुज़्व है। हमारा बुनियादी अज़्म वाज़े है, पाकिस्तान को दरामदाद पर इन्हिसार करने वाली मईशत की बजाय बरामदाद के बिलबोते पर आगे बढ़ने वाली मईशत बनाना है। हमारी मुआशी बका का रास्ता आलमी मंडे में मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने में है। जनाब स्पीकर, बरामदाद को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने कारोबार की लागत कम की। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हिदायत पर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सहूलत की मुद्दत 9 माह से बढ़कर 18 माह कर दी गई, ताकि बरामद कुन्नान को कैश फ्लो के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सनती बिजली के नर्ख भी कम किए गए। या मैं कहता चलूँ कि अभी 2 या 3 हफ्ते पहले डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो पॉलिसी रेट है वो 11.5% पे चला गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान जो बातचीत हुई उसके दरमियान यही डिसाइड किया गया कि एक्सपोर्टर पे जो रेट है वो 4.5% पे ही रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, 25-30 नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के पहले ही साल में हुकूमत ने टैरिफ को माकूल बनाने का काम शुरू किया और 7,500 टैरिफ लाइन्स पर टैरिफ में कमी की, ख़ुसूसन खाम माल और इंटरमीडिएट गुड्स पर, ताकि सनतों को पैदावारी लागत कम हो। टेक्सटाइल और मलबूसात की मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में मशीनरी की दरामद में 21% इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर इक़दाम के ज़रिए 120 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा कारोबारी तबके को मुंतकिल हो चुका है। जनाब स्पीकर, तवानाई किसी भी मईशत की शहराग है। गुज़श्ता 1 साल में खित्ते में बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में कई महाज़ों पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। गुज़श्ता 2 वर्षों में हुकूमत ने तवानाई के शोबे में ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की हैं जो न सिर्फ मौजूदा बहरान से निपटने के लिए बल्कि आने वाले मुमकिन बहरान के लिए भी पाकिस्तान को तैयार करेंगी। हमारा मकसद तवानाई की खुद कफ़ालत, सारिफ के लिए कम कीमतें और एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मानतों पर कम से कम इन्हिसार करे। इस सोच के तहत मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने बिजली, तेल और गैस के मैदान में हमारे अहम इक़दामात का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, बिजली का शोबा अपनी तारीख के सबसे गहरी इस्लाहाती दौर से गुजर रहा है। गुज़श्ता 2 वर्षों में इस शोबे ने माली नज़्म व ज़ब्त और कारकर्दगी में बेहतरी का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में माली साल 25-26 में बजट में मुख्तलिफ सब्सिडी के मुकाबले में 143 अरब रुपए से ज़ायद की बचत हासिल की गई। सबसे अहम बात यह है कि ये कमी मुस्तहिक सार्फिन पर बोझ डालकर नहीं बल्कि इस्लाहात के ज़रिए हासिल की गई। मज़ीद बरा IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 3.7 ट्रिलियन रुपए की बचत हासिल करने के इक़दाम किए गए। जनाब स्पीकर, इस शोबे की इस्लाहात में सबसे अहम कदम कम्पेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का अमली आगाज़ है। इसके तहत
पहली कंपेटिटिव नीलामी मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें तकरीबन 800 मेगावाट बिजली का कारोबार एक मुसाबकती मार्केट पर मबनी फ्रेमवर्क के तहत होगा। ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। अब तक पाकिस्तान में बिजली एक ही सरकारी खरीदार के ज़रिए ख़रीदा जाती थी, जो सरकारी ज़मानतों के सहारे मुआहदा करता था। आज हम इस पुराने, महंगे और सरकारी ज़मानतों पर मुनहसर निज़ाम से निकल कर एक मुसाबकती मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की बिजली की मईशत की बुनियादी तश्कील नौ है। जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल में एक मुल्क गिर मश्क के ज़रिए हम तमाम सब्सिडाइज सर्फिंग की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और तस्दीक करेंगे। जनवरी 2027 से पाकिस्तान में डायरेक्ट सब्सिडी मैकेनिज़्म का आगाज़ किया जा सके, यानी सब्सिडी वहाँ पहुँचेगी जहाँ उसकी असल ज़रूरत है। ये वही मुनसिफाना मॉडल है जो हमने BISP के ज़रिए अपनाया। जनाब स्पीकर, इस इस्लाहती एजेंडे का एक और अहम सतून सर्कुलर डेट पर काबू पाना है। मुझे इस ऐवान को बताते हुए इत्मीनान है कि मौजूदा माली साल में बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट की नेट ज़ीरो एक्यूमुलेशन हासिल की गई, यानी इस साल इस बोझ में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि सर्कुलर डेट के स्टॉक में 1225 अरब रुपए की लोन सेटलमेंट पे पेशरफ्त हुई। साथ ही NTDC की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी जारी हैं, जिनके तहत तरसील, सिस्टम ऑपरेशन और मार्केट ऑपरेशन के फंक्शंस को अलग अलग किया जा रहा है।